नमस्कार। तो इस कहानी का शेष भाग आप श्रवण करेंगे। पत्नी ने कहा कि इतनी देर तक इतनी रात्रि को क्यों आए और सवेरे क्यों नहीं आए। तो सारी बातें पत्नी को अवगत करा दिया। कहा कि महात्मा जी के साथ आए हैं और महात्मा जी का एक शर्त है कि जो 1000 तीर्थ व्रत किया है उसी के हाथ से बना हुआ भोजन तैयार करके ले आओ तो भोजन करूँगा, अन्यथा मैं भोजन नहीं करूँगा। उसकी पत्नी कह रही है कि कोई खास बात नहीं है, मैं उनको खिला दूँगी। तो आश्चर्य हुआ उसके पति को और कहा कि खिला दोगी? तो हाँ, मैं उनको खिला दूँगी। तुमने इतना 1000 तीर्थ व्रत किया है? तो पत्नी कहती है कि हम किसी तरह से खिला देंगे, आप चलिए ना, बना के ले चलते हैं। सुंदर स्वादिष्ट भोजन तैयार हुआ। पति पत्नी दोनों महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी ने पुनः कहा कि तुम मेरा शर्त जानती हो और उस हिसाब से 1000 तुमने तीर्थ व्रत किया है। तो पत्नी कह रही है कि हमारे यहाँ से, जहाँ मेरा घर है, वहाँ से आप डेग से नाप लें, मैं करोड़ों तीर्थ व्रत करके आपके पास स्वादिष्ट व्यंजन बना कर लाया हूँ। तो आप ही लोग तो कहते हैं। उसने कहा कि संत मिलन को जाइए, संत मिलन को जाइए, छाड़ी कपट अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटि तीर्थ समान। इतना कहने के बाद महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और महात्मा जी ने कहा कि हाँ बेटी, तुम्हारे हाथ का बना हुआ मैं भोजन करूँगा, ले आओ, भोजन करता हूँ। भोजन करके महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं भी साधु महात्मा के पास या सत्संग में जाइए तो छल कपट को त्याग कर जाइएगा तो उसका लाभ बहुत ज़्यादा होगा। और वो जाने के बाद सत्संग में या कहीं भी वो करोड़ों तीर्थ के समान माना जाता है। इसलिए कि साफ दिल से, निष्कपट भाव से आप सत्संग में या महात्मा के पास जाते हैं। कहा भी गया है कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, और निर्मल भाव से जो सत्संग में आएगा उसको विशेष लाभ होगा, सुख और शांति की प्राप्ति होगी। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।